हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम है आपका फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे? आज के सेशन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल रिएक्शंस। आपको पता ही है कि 3 चैप्टर जो है वो हमने क्या कर दिए हैं, फिनिश कर दिए हैं। जिन बच्चों ने वो 3 चैप्टर नहीं देखे वो बच्चे क्या करें, सबसे पहले जाके वो 3 लेक्चर जो है, वो जो सेशन है 3 चैप्टर्स के, उनको क्या करें, उसको देखिए, अच्छे से देखिए। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। एक सेकेंड। चैप्टर नंबर 4, क्या नाम है आपके चैप्टर नंबर 4 का? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल्स का मतलब क्या है? बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो अवेलेबल है आपके आसपास, है ना। स्कूल्स में अगर आप देखो तो आपके स्कूल में साइंस लेबोरेटरी है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं आपको। और उन केमिकल्स को जब आप रिएक्ट करवाते हो, रिएक्ट का मतलब क्या होता है, जब उन दोनों को आपस में रिएक्शंस करवाते हो, उनको रिएक्ट करवाते हो, तो क्या बनता है कि नया सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मानो यहाँ पे आपका एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा केमिकल सब्सटेंस है। आपने क्या किया, इन दोनों केमिकल्स को जब आपस में रिएक्ट करवाया, आपस में जोड़ा, तो आपके पास क्या बन गया? एक न्यू सब्सटेंस बन गया। क्या बन गया? राइट से लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या बन गया? एक न्यू सब्सटेंस बन गया। तो आपने क्या किया, दो केमिकल्स को रिएक्ट करवाया और दो केमिकल्स के रिएक्ट करने पे आपको एक नई चीज मिली, एक नया सब्सटेंस मिला। यही क्या, आपकी केमिकल रिएक्शन। इसी के बारे में पढ़ोगे अब आप इस चैप्टर में, डीपली पढ़ोगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारे बच्चों ने अपने स्कूल की लेबोरेटरी में इस तरीके के देखे भी होंगे, देखे है ना, इस तरीके के ग्लास, कैसे आप इसकी रिएक्शंस करवाते हो, कैसे नहीं। चलो, अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वो कौन कौन से करेंगे, सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लो अपनी अपनी कॉपीज पे। केमिकल रिएक्शन चैप्टर नंबर 4, ये आपका क्या है, चैप्टर है। इसके बीच में जो हमने टॉपिक पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं? अगर मैं अपने पहले टॉपिक की बात करूं तो वो कौन सा है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। भाई दो तरीके के चेंज होते हैं अब, ठीक है, दो तरीके के चेंज होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल और केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्या है, ये कैसे होता है, ये केमिकल चेंज क्या है, तो इनके बारे में हमने पढ़ना डिटेल में। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को डीपली पढ़ेंगे विद एग्जांपल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल्स को जब रिएक्ट करवाते हो आपस में, उनकी रिएक्शंस होती हैं, तो क्या होता है? कौन सा? केमिकल चेंज। उसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके की क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, जो हम क्या करेंगे, इसको कवर अप करेंगे। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, ये तो सभी बच्चों को पता है। देखो, कोई भी लोहे की चीज देखी है आपके घरों में पड़ी हुई होती है, जब आप उसको बाहर रख देते हो तो क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, जिसको आप क्या कहते हो, जंग भी बोलते हो हिंदी में, है ना। उसी को ही बोलते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये तो पता भी होगा आपको, फोटोसिंथेसिस चैप्टर नंबर 1 में हमने इसको अच्छे से किया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है। उससे नेक्स्ट अगर देखो तो बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर क्या होता है? पेपर का जलना। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना। नेक्स्ट है कलर चेंज ऑफ ए फूड आइटम। आपने देखा है ना कि जो भी खाना है, फूड होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। अब खाने का कलर कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्ट करते हैं, जब आपके दो या दो से ज्यादा केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले आप देखो फिजिकल और, एक सेकेंड,
देखो अब हमने पढ़े टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उसके टाइप्स, सबसे पहले है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जब हम केमिकल्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट है केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? सबसे पहले है 4 मेन टाइप्स, 4 इसके टाइप्स हैं। पहली सिंथेसिस, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो यहाँ पे क्या हो रही है, कंबाइन चीजें जुड़ रही हैं, और यहाँ पे क्या हो रही है, चीजें जो जुड़ी हुई हैं वो क्या हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं। यहाँ पे दो, ये और ये क्या होगा, अब ये जो है वो इसके साथ लग जाएगी और ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पेयर्स में चीजें लेते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ चली जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया कि आपकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने कितने तरह तरीके की होती है। तो वो मेनली 4 तरीके की होती हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? अब हम करेंगे नेक्स्ट आगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो इंट्रोडक्शन, हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। अ नंबर ऑफ चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम। हर टाइम अगर आप देखो, अपने आसपास ही देखो, तो आपको बहुत सारे चेंज जो हैं वो होते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं। तो यही कहा, ए नंबर ऑफ चेंज टेक प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम, कि हर वक्त हमारे आसपास बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। We ourselves keep changing throughout life। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत सारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल we change from an infant to a toddler to a youngest as we grow। क्या होता है कि जब बच्चा ग्रो करता है तो उसके दांत टूटते हैं, ठीक है। आवर अपीयरेंस चेंज, बहुत सारे उसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। जब वो बड़ा होता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। वी बिकम टॉलर, आवर वेट इंक्रीज। जब वो बड़ा होता है तो क्या होता है, उसका वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब वो छोटा था तब क्या था, उसका वेट कम था, बट अब वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। और जब वो बड़ा हो गया है तो उसका अगर वेट देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो भी तो बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा। तो ये भी क्या आया, चेंज आया। मान लो छोटे होते उसका वेट था 20 kg, अब उसका हो गया 40 kg, तो चेंज आया कि नहीं आया, आया, क्योंकि पहले कम था अब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। एंड अनडाउटेबली वी बिकम मोर नॉलेजेबल। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे वो क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया, नॉलेजेबल हो गया। जब वो छोटा था, ना समझ था, उसे इतनी समझ नहीं थी, पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, वो समझदार हो गया। But whatever change take place, we remain human. These change we go through cannot be reversed। अब देखो, एक बार बच्चा लंबा हो गया है, क्या दोबारा वो छोटा हो सकता है? एक बार बच्चे में जो चेंजेस आ गए हैं, क्या वो दोबारा चेंजेस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो कैन नॉट बी रिवर्स, ये चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, दोबारा अपनी उस पोजीशन पे नहीं जा सकते, ठीक है। वो कांट बिकम बेबीज अगेन। तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर बच्चे में इतने सारे चेंजेस आए हैं, वो बड़ा हो गया है ना, उसकी जो एज है वो ज्यादा हो गई है, तो क्या दोबारा उसकी एज वापस आएगी, क्या वापस उसकी हाइट कम होगी? नहीं होगी। तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं होते, ठीक है। इसमें हमने यही पढ़ना था। इंट्रोडक्शन में यही है कि हमारे अगर आसपास देखो तो बहुत सारे आपको चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई दिखाई देती हैं, बट कुछ चेंज ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। एक बार हो गए वो दोबारा अपनी राइट पोजीशन पे नहीं आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, 2 तरीके के चेंज होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल
चेंजेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? चेंज वेयर ओनली अ चेंज इन अपीयरेंस, साइज, शेप, कलर, पोजीशन, टेस्ट, स्टेट टेक प्लेस आर नोन एज द फिजिकल चेंज। ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं ना, साइज में चेंज होना, पहले साइज कम था अब साइज बढ़ गया है, या उसकी शेप में या कलर में, या फिर उसने पोजीशन चेंज किया है, पहले मैं यहाँ पे थी अब मैं वहां चली गई हूँ, मेरी पोजीशन क्या हुई है? चेंज हुई है। एंड स्टेट, स्टेट टेक प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके फिजिकल चेंज। नॉट ऑल बट मैनी फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। सारे के सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते, बट कुछ ऐसे फिजिकल चेंज होते हैं जो क्या हो सकते हैं? रिवर्स हो सकते हैं। कैसे? मान लो कि मैं पहले यहाँ पे थी, मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, मैं वहां चली गई, मैं दोबारा वहां से यहाँ अपनी अगेन पोजीशन पे आ सकती हूँ? आ सकती हूँ। तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल। अब मैंने स्टेट चेंज की है, मैं यहाँ से किसी और स्टेट में जाऊंगी, बट दोबारा उसी स्टेट से अपनी पोजीशन पे आ जाऊंगी अपनी दोबारा स्टेट में। तो ये भी क्या है? रिवर्सिबल। इन्होंने कहने का ये मतलब है कि फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो एक बार चेंज हो गए उसको रिवर्स कर सकते हैं। सारे नहीं, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ फिजिकल चेंज ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? दोबारा उसी पोजीशन पे वापस लेके आ सकते हैं। तो ये कौन से चेंजेस होंगे? आपके फिजिकल चेंज। अनदर टाइप ऑफ चेंज, a substance undergo a change in its internal structure to form a new substance। अब क्या हुआ? एक अलग तरीके का चेंज होता है कि उसके इंटरनल, उसके अंदर कोई चेंज आया और वो एक नई चीज बन गई। इस तरीके के चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। एक नई चीज बनना, है ना, नई चीज बनना, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में तो आपने वही देखा ना कि वही चीजें हो रही हैं, बट केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है कि अगर एक बार कोई चीज बन गई है वो नहीं बनेगी, है ना। कोई भी चीज हमने ऐसी की जिसकी वजह से एक नई चीज क्या हुई? डेवलप हुई। अब वो चीज दोबारा अपनी पोजीशन में वापस नहीं जा सकती, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? केमिकल चेंज। इतना समझ आ गया फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में एक नई चीज बनती है, केमिकल चेंज में क्या बनती है? एक न्यू सब्सटेंस बनता है, एक नई चीज बनती है, वो आपकी क्या होगी? केमिकल चेंज। बट फिजिकल में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। क्लियर है? चलो पढ़ेंगे इसको डिटेल में अच्छे से, पहले आगे देखते हैं। सबसे पहले है फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज को डिटेल में पढ़ना है। As stated above, when the physical properties of a substance undergo change, but the substance remains the same। उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, बट सब्सटेंस वही होगा। जरूरी नहीं है कि सब्सटेंस चेंज हो जाए, नहीं, सब्सटेंस जो है वही होगा, बस कुछ उसकी हल्की सी प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो ये जो चेंज आया उसमें वो आपका क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। वो क्या कहलाएगा? आपका फिजिकल चेंज। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब। आपके जो आइस क्यूब है, आपकी जो बर्फ है वो मेल्ट हो रही है, तो मेल्ट होके क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। उसमें चेंज तो आया, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। क्या? क्योंकि पहले वो आइस थी, अब क्या वो बन गई वाटर, पर चीज तो एक ही है ना। वो बॉइलिंग वाटर, पानी को बॉईल करना, ग्लास का टूटना, ठीक है, वुड का चॉप करना, फोल्डिंग पेपर, पेपर को फोल्ड करना, प्रॉपर्टी में चेंज आया, पर है तो पेपर ही है ना, पेपर से कुछ और थोड़ी चीज बनी है वो। अब बॉइलिंग वाटर, पानी को बॉईल किया है, गर्म, पहले वो ठंडा था, बॉईल करके वो गर्म हो गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, बट है तो पानी है ना, पानी से कोई और न्यू सब्सटेंस थोड़ी बना है। वैसे ग्लास ब्रेक हुआ। अब कोई भी आपका कोई ग्लास है, शीशे का ग्लास है, जब वो टूट गया, टूट के भी वो क्या ही रहा? प्रॉपर्टी चेंज हो गई, बट है तो वो ग्लास ही है, टूट के वो लकड़ी थोड़ी बन गई। अब वुड को काट रहे हो, वुड को चॉप कर रहे हो, वुड को काट रहे हो, तो वुड को जब आप कटिंग कर रहे हो, प्रॉपर्टी में चेंज आया, बट रही वो वुड की वुड। तो फिजिकल चेंज कहने का मतलब वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, बट वो चीज जो है वैसी, मतलब कि है वही चीज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये नहीं है कि वुड को काटा तो काटने के बाद वो पेपर बन गया, ऐसा नहीं है।
वुड को काटने के बाद वो वुड ही रही लकड़ी ही, बट ये थी कि पहले कुछ और थी, अब वो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या आया, चेंज आया। एग का ब्रेक होना, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है, फिजिकल चेंज। एक बार फिर से बोल रही हूँ, फिजिकल चेंज वो चेंजेस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, बट वो चीज वैसी ही रहेगी जैसे वो है, वही है, ठीक है, रिमेन सेम। तो आपका वो ये सब क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पे, अब एग्जाम्पल देख लो फिजिकल चेंज की। अब फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल्स क्या है, सबसे पहले है मेल्टिंग ऑफ बटर इज अ फिजिकल चेंज। बटर का मेल्ट होना, ये देखो आप पैन में बटर का मेल्ट होना, वो आपका क्या है, एक फिजिकल चेंज है। बिकॉज ऑन मेल्टिंग द शेप एंड साइज ऑफ बटर चेंज, बेशक उसके अब जब जैसे जैसे वो मेल्ट हो रहा है उसके साइज और उसके शेप में क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है, चेंज आ रहा है, बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, पर कोई भी नई चीज नहीं बन रही। वो बटर जो है वो पिघल के भी बटर ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो बटर का बटर ही रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ क्यूब फ्रॉम लिक्विड वाटर, पानी से आप क्यूब बनाने, तो ये भी क्या आपकी किसकी एग्जांपल है, फिजिकल की है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी और लेक्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट, जैसे नमक समुद्र के पानी को इवेपोरेट करके आप क्या करते हो, उससे नमक इकट्ठा करते हो। तो ये सारी की सारी आपकी किसकी एग्जांपल थी, फिजिकल की। तो ये था आज आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जितना भी आपको यहाँ पे समझाया गया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।